हेलो स्टूडेंट्स। तो जेई नीट के इस सीरीज़ में ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ये लेक्चर 1 में बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। इसमें हम लोग एनसीईआरटी का फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर कवर करेंगे और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होता है। तो ये लेक्चर किन के लिए बनाया जा रहा है, तो जो अभी 11th में स्टूडेंट गए हैं और 2 इयर्स के बाद जेई या नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी वो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस के डेफिनेशन के साथ। साइंस का डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड साइंस। जैसे अगर पॉलिटिक्स के बारे में भी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। कुकिंग के बारे में जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है उसे होम साइंस बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज नेचर और नेचर के लॉ के बारे में जो है उसे साइंस कहा जाता है। साइंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिजिकल साइंस जो कि स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स है, और सेकेंड कैटेगरी है बायोलॉजिकल साइंस जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्दर बायोलॉजिकल साइंस को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है और उस नॉन लिविंग थिंग के स्टडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री उसमें से क्या है? केमिस्ट्री में हम लोग मैटर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और देयर रिएक्शंस ये सब पढ़ेंगे। मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, और जिसके पास मास है उसे मैटर बोलते हैं। तो मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन चीज़ों से बना हुआ है और वो दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है दूसरे के कांटेक्ट में आने पे, इसको केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। फिजिकल साइंस के 2 पार्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स में, केमिस्ट्री तो मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब इसको मैटर के स्टडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी केमिस्ट्री का 3 ब्रांचेज हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, किन चीज़ों से मिलकर मैटर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इन सब चीज़ों के बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के रिएक्शन के बारे में। और इनऑर्गेनिक में विदाउट कार्बन जो कंपाउंड है उनके रिएक्शंस पढ़ते हैं। फिर फिजिकल साइंस का सेकेंड कैटेगरी है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स ही है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अभी जो आप न्यूटन का लॉ ऐसे लिखा हुआ रहता है बुक में, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये न्यूटन का लॉ नहीं है, न्यूटन ने डिस्कवर किया है सिर्फ। ये सब नेचर का लॉ है, नेचर ने बनाया है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल होगा, अगर किसी पेड़ से अगर कुछ फल टूटता है तो नीचे ही गिरता है, तो ये न्यूटन ने नहीं बनाया है ग्रेविटेशन का नियम, उसने डिस्कवर किया है। ये तो लॉ ऑफ नेचर है, नेचर का ये लॉ है। तो नेचर के लॉ का स्टडी करते हैं हम लोग फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, राइट। तो इसके ब्रांचेज कौन कौन से हैं? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट के रेस्ट एंड मोशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज और मैग्नेट के बारे में। ऑप्टिक्स में लाइट एंड फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट। थर्मोडायनेमिक्स पे हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स, एटम, न्यूक्लियस, इन सब चीज़ों के बारे में। और कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे होता है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कैसे किया जाता है टेलीविज़न पे किसी चीज़ का, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू साइंस क्या है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज, और इसका 2 टाइप है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, राइट। तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। आने वाले लेक्चर में हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था इसका, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे पढ़ना बेसिक मैथमेटिक्स।